ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गर्वीकितो गिरां दत्त्वा गूढज्ञानभिवर्धितां पीत्वा पादोदकं तस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। महाकायं महाबुद्धिं महामंगलरूपकं महादेवसुतं वन्दे महासिद्धिप्रदायकम्। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमो नमः। अपने सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होता हूँ और भारतवर्ष के पूज्य सभी कथावाचक संतों के चरणों में भी नतमस्तक होते हुए आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री हनुमान चालीसा के व्याख्यान माला के इस तीसरे दिन में प्रवेश करने जा रहा हूँ और माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी के इस चरित्र को जो हनुमान चालीसे में वर्णित है इसकी व्याख्या कोई कवि कोविद नहीं कर सकता। कवि कोविद कही सके कहाँ ते, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। तो माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती स्वयं ही इस हनुमान चालीसे में वर्णित श्री हनुमान जी के चरित्र का व्याख्यान माँ सरस्वती ही कर सकती हैं। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। ओम वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। ओम वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान चालीसे में हम आज व्याख्यान जो कर रहे हैं, इस व्याख्यान माला का जो कार्यक्रम है वो 9 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और 2 दिनों में हमने जो है आरंभ के 2 मंगलाचरण के श्लोकों की व्याख्या की और उसके बाद जो है 6 चौपाइयों तक की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज 7वीं चौपाई से लेकर आगे जहाँ तक हनुमान जी की इच्छा होगी, जहाँ तक राम जी की इच्छा होगी, वहाँ तक चौपाइयों का अर्थ हम आज व्याख्यान करने का प्रयास करेंगे माँ सरस्वती की अनुकंपा कृपा से। और इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो भी ज्ञान मैं वितरण कर रहा हूँ वो मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे सद्गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है और मैं तो मात्र प्रसाद वितरण कर रहा हूँ। इस कथा अमृत का प्रसाद वितरण मैं कर रहा हूँ। इसमें जो भी मुझसे त्रुटियाँ होंगी उन सभी त्रुटियों का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ और इस कथा व्याख्यान माला में हनुमत चरित्र से, हनुमान चालीसे की व्याख्या से जो आनंद आप भक्तों को प्राप्त हो वो सब मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। उनके चरणों में ही मैं नतमस्तक हूँ और व्याख्यान को आरंभ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतु लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ तक की चौपाइयों का अर्थ मैंने कल के अपने व्याख्यान में किया था और इससे आगे 7वीं चौपाई है कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यहाँ से व्याख्यान आज हम प्रारंभ करेंगे। ये हनुमान चालीसे की 7वीं चौपाई है, 7वां सूत्र है हनुमान जी के चरित्र का। क्या कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी के 3 गुण बताए हैं। इसमें कहा 7वीं चौपाई में कि विद्यावान, हनुमान जी विद्यावान हैं, गुणवान भी हैं और अति चातुर भी हैं। ये 3 गुण बताए कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। तो यह समझना पड़ेगा, अभी हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा कि विद्यावान का क्या अर्थ है, गुणी का क्या अर्थ है और अति चातुर का क्या अर्थ है। यही व्याख्यान आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ।
हनुमान जी विद्यावान भी हैं, गुणवान भी हैं और अति चातुर भी हैं। देखिए, जो धन को महत्व अधिक देता है वो धनवान कहलाता है, और जो विद्या को महत्व देता है वो विद्यावान कहलाता है। विद्वान और विद्यावान ये दो अलग अलग शब्द हैं, और इन दोनों में थोड़ा भेद है, थोड़ा अंतर है। विद्वान कुछ और होता है और विद्यावान कुछ और होता है। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है, यही समझने का प्रयास आज हम करेंगे। जिसे ज्ञान के तथ्यों का पता हो और सारे तथ्य जिसे कंठस्थ हों, वो विद्वान होता है। कौन होता है विद्वान? कि जिसे शास्त्र में वर्णित जितना भी ज्ञान है, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वर्णित जो ज्ञान है, सारा ज्ञान जिसे कंठस्थ हो जाए, जिसे उसका पता चल जाए, ज्ञान जिसके पास हो, जिसे ज्ञान शास्त्रों में वर्णित समस्त तथ्यों का जिसे ज्ञान हो जाए, पता चल जाए, उसे कंठस्थ हो जाए, वो विद्वान होता है। और जो उन ज्ञान के तथ्यों के अनुरूप आचरण भी करना आरंभ कर दे और ज्ञान के मार्ग पर चलकर जो मोक्ष को प्राप्त कर ले, कल्याण कर ले अपना, वो विद्यावान होता है। हनुमान जी विद्वान भी हैं और विद्यावान भी हैं। रावण विद्वान तो था लेकिन विद्यावान वो नहीं था। अब विद्या क्या है ये हमें समझना है, इसका मनन चिंतन करना है आज कि विद्या क्या है। शास्त्रों में विद्या की एक परिभाषा बताई है कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें विमुक्त कर सकती है या जो हमें मोक्ष दिलवा सकती है। या विमुक्तये, जो विमुक्त करना सिखाए वही विद्या है, और जो हमें मुक्त कर दे वही विद्या है। सीधी सी बात है कि जो हमें विमुक्त कर दे वो विद्या है। अर्थात यदि हम किसी शास्त्र के मत को पढ़कर, समझकर, अपने मोह के बंधन को तोड़कर विमुक्त हो जाएं, संसार के बंधनों से विमुक्त हो जाएं, भव बंधन से यदि विमुक्त हो जाएं, तो समझो हम विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा नहीं। मोक्ष को प्राप्त कर लें यदि हम, किसी ज्ञान को प्राप्त करके, विद्या को प्राप्त करके यदि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, तो हम भी विद्यावान हैं। और विद्या की दूसरी परिभाषा शास्त्रों में बताई है, विद्या ददाति विनयम। विद्या का एक लक्षण है कि वो विनय देती है। यदि किसी के पास विद्या है तो उसके पास विनम्रता अवश्य होगी, उसके पास विनय अवश्य होगा। और विनम्रता यदि नहीं है तो अर्थात उसके पास फिर विद्या नहीं है, कुछ और है। उसके पास डाटा कलेक्शन है, उसके पास तथ्यों का संग्रह तो है। उसके पास किसी के पास तथ्यों का संग्रह हो सकता है कि राम जी की पूरी वंशावली पता हो, राम जी के पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, हनुमान जी के पिता का क्या नाम है, उनकी माता का क्या नाम है, हनुमान जी किसके अवतार हैं, भगवान कृष्ण किस वंश में जन्मे, भगवान कृष्ण की पत्नी का क्या नाम है, भगवान कृष्ण की जो है माता का क्या नाम है, भगवान कृष्ण किसके अवतार हैं, विष्णु के कितने अवतार हुए। इस प्रकार ये तथ्यों का संग्रह है जो है, ये विद्या नहीं कहलाता। विद्या वो है, विद्या सा विद्या या विमुक्त है, जिसको प्राप्त करके यदि हम मोह के बंधन को काटकर विमुक्त हो जाएं तो फिर हम विद्यावान हैं। अन्यथा हम सिर्फ विद्वान हो सकते हैं लेकिन विद्यावान हम नहीं कहलाएंगे। भाव यही है कहने का कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। कोई व्यक्ति तथ्यों को एकत्रित करके विद्वान तो हो सकता है लेकिन विद्यावान नहीं हो सकता। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। रावण विद्वान था और हनुमान जी वो विद्वान भी थे और विद्यावान भी थे। जो दूसरों की शांति को चुरा ले, हर ले, वो विद्वान होता है। कुछ लोगों के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक विद्या प्राप्त कर लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, तो फिर वो अपने विद्या के घमंड से, अपनी विद्या के ज्ञान के घमंड से दूसरों के मन की शांति का हरण करते हैं। तो वे विद्वान हो सकते हैं लेकिन विद्यावान वे नहीं हैं। और हनुमान जी महाराज हमारे क्या हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो दूसरे के मन की शांति को हरण कर ले, चुरा ले, वो विद्वान होता है, वो रावण था। और जो दूसरे के मन की शांति को वापस ला कर दे दे, वो विद्यावान होता है। ऐसा कौन था? वो हमारे हनुमान जी महाराज थे। रावण ने राम जी की भार्या सीता मैया का हरण कर लिया था, सबको विदित ही है, अर्थात शांति का हरण किया था। वो सिर्फ विद्वान है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने हमारे
सीता रूपी शांति को खोजा और राम जी से मिलवा दिया। यही विद्यावान की पहचान है, यही विद्यावान का लक्षण है। रावण विद्वान है लेकिन विनम्र नहीं है। विद्या की दूसरी परिभाषा हमने देखी थी ना कि विद्या ददाति विनयम। देखते हैं कि रावण के पास विद्या से कुछ विनम्रता आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी। रावण में एकदम विनम्रता नहीं थी, विनम्रता थी ही नहीं रावण में। रावण विद्वान है लेकिन विनम्र वो नहीं था। सुंदरकांड की चौपाइयों से हम थोड़ा सा उदाहरण देखकर ज्ञात करेंगे और मनन चिंतन करेंगे कि क्या रावण में थोड़ी सी भी विनम्रता थी? नहीं थी, विनम्रता थी ही नहीं। वो हनुमान जी को बहुत बार अपशब्द बोलता है, मारे निशिचर के ही अपराधा। सुंदरकांड रावण के दरबार में रावण हनुमान जी से पूछ रहा है, जब हनुमान जी को बांधकर रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत जो है बांधकर जब ले आया रावण के दरबार में, और इंद्रजीत ने और अन्य राक्षसों ने जब रावण को बताया कि हनुमान जी महाराज ने कछु मारसी कछु मरदसी कछु मिलियसी धरी धूर, हनुमान जी ने अशोक वाटिका के समस्त रक्षकों को मार गिराया है, तो रावण हनुमान जी को शठ कहता है। रावण हनुमान जी को अपशब्द बोलता है, शठ कहता है कि मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। कहु सठ, हनुमान जी को रावण शठ कह के बुला रहा है। और अन्यत्र देखिए सुंदरकांड में ही एक चौपाई है, की धो श्रवण सुनेहु नहीं मोही, देखूं अति आशंक सठ तो ही। शठ कह के बुला रहा है। और मृत्यु निकटे खल तो ही, रावण के वचन है ये सुंदरकांड में हनुमान जी के प्रति। देखिए कैसे हनुमान जी को शठ बार बार कह रहा है रावण कि मृत्यु निकटे खल तो ही, खल कह रहा है। और लागे सी अधम सिखावन मोही, अधम कह के संबोधित रावण हनुमान जी को कर रहा है। ये विनम्रता का लक्षण नहीं है। अर्थात रावण विद्वान अवश्य था लेकिन विद्या ददाति विनयम वाला लक्षण उसमें विनम्रता का लक्षण नहीं था। लेकिन हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं, इसलिए वो विद्यावान थे, विद्या को महत्व देते थे। और विद्या का लक्षण है विनम्रता देना। हनुमान जी में विनम्रता थी। सुंदरकांड की चौपाइयों से हम उदाहरण एकत्र करके बता रहे हैं। चिंतन मनन कीजिए, देखिए कि हनुमान जी जो है रावण जैसे दुष्ट पापी को भी आदर सूचक शब्दों से ही संबोधित कर रहे हैं। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। खायहूँ फल प्रभु, हे प्रभु। रावण को हनुमान जी कह रहे हैं हे प्रभु, और रावण हनुमान जी को क्या कह रहा है कि कहु सठ तो है न प्राण कई बाधा, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण तो हनुमान जी को अधम कह रहा है, नीच कह रहा है, शठ कह रहा है। और हनुमान जी महाराज हमारे विनम्रता का परिचय दे रहे हैं क्योंकि वो विद्यावान हैं। वो रावण जैसे दुष्ट को भी आदर सूचक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। खायाहु फल प्रभु, हे प्रभु मैंने फल खाए हैं क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और आगे कहा सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण को कह रहे हैं हनुमान जी महाराज कि हे स्वामी, सबको अपनी देह परम प्रिय होती है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहे कुमार गगामी। और विनती करहूँ जोरी कर रावण। रावण के दरबार में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर रावण से विनती कर रहे हैं कि तू राम जी की शरण में चला जा और अपनी इस मेरी सीख को मान ले, मेरी शिक्षा को मान ले और अपने अहंकार को, अपने अभिमान को छोड़ दे। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, तो अपने अभिमान को, अपने अहंकार को, मान को छोड़कर तज कर मेरी शिक्षा को सुन। विनती करे जोरी कर रावण। हे रावण, मैं तेरी विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये हनुमान जी की विनम्रता है। और विनम्रता विद्यावान व्यक्ति के पास होती है। विद्वान व्यक्ति के पास विनम्रता का होना अभाव है, एक अपवाद है। कुछ विद्वानों में विनम्रता होती है लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं वो विनम्र ना होकर उग्र हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी विद्या का अहंकार हो जाता है। और हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं। यह विद्यावान की व्याख्या करने का प्रयास मैं कर रहा था। चौपाई थी ना, ये 7वीं चौपाई का जो हम आज व्याख्या कर रहे हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान के 4 लक्षण होते हैं।
अंततः मैं बताना चाहूँगा कि विद्यावान में 4 प्रकार के लक्षण होते हैं, 4 प्रकार की उसकी शुद्धि होती है। यदि वो 4 प्रकार की शुद्धि है तो वो विद्यावान है, अन्यथा वो विद्वान हो सकता है लेकिन विद्यावान वो नहीं हो सकता। 4 प्रकार की शुद्धि क्या होती है विद्यावान में? एक तो होती है व्यवहार शुद्धि, उसका व्यवहार बहुत शुद्ध पवित्र होता है। दूसरी होती है भाषा शुद्धि, कि उसकी भाषा बहुत शुद्ध होती है, वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता, जो विद्यावान होता है। और तीसरा होता है विचार शुद्धि, उसके विचार भी बहुत शुद्ध होते हैं, व्यवहार भी शुद्ध होता है, भाषा भी शुद्ध होती है। और तीसरा क्रम है कि उसके विचार भी शुद्ध होते हैं। और चौथा होता है द्रव्य शुद्धि, उसका द्रव्य, उसका धन भी जो है वो शुद्ध होता है। इस प्रकार ये विद्यावान की जो है व्याख्या करने का प्रयास मैं कर रहा था आप लोगों के समक्ष। विद्यावान गुणी अति चातुर, तो हनुमान जी महाराज हमारे विद्यावान हैं। और आगे कहा गुणी अति चातुर। गुणी किसे कहते हैं? हनुमान जी गुणी हैं, अर्थात गुणवान भी हैं। सीता मैया से उन्हें वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला है? सुंदरकांड में हम चौपाई अध्ययन करते हैं कि अजर अमर गुण निधि सोत हो, करहि बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुण निधि सुत हो। सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुण निधि सुत हो। गुणी नहीं, गुण निधि, गुणों का सागर हो जाओ, गुणों का भंडार बन जाओ। और सुंदरकांड की मंगलाचरण के 3 श्लोक में हनुमान जी की स्तुति है। वहाँ भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज हमारे सभी गुणों का निधान है। इसलिए कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। गुणी का अर्थ क्या है? एक तो ये बताया कि जो गुणों का भंडार है वही गुणी है, और दूसरों के गुणों को जो परख ले वो ही गुणी होता है। जो दूसरों के गुणों को परख ले वो भी गुणी होता है। जैसे हनुमान जी विभीषण जी के गुणों को पहचान गए थे, देखते ही पहचान गए थे। जब हनुमान जी लंका में गए, लंका में जब उन्होंने विभीषण का घर देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, तो वहाँ पर जब हनुमान जी विभीषण के द्वार पर गए तो विभीषण जो है रात्रि के 3 पहर में उठ जाता था, ब्रह्म मुहूर्त में। तो उठते ही राम राम का सुमिरन विभीषण ने किया था। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा। राम राम ते ही सुमिरण कीन्हा। विभीषण ने जब राम राम का सुमिरन किया ना तो हनुमान जी हृदय से बहुत हर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वो पहचान गए, चिन्ह गए उसको। उन्होंने देखा कि इस राम राम का सुमिरन करने वाले राक्षस कुल के विभीषण में सज्जनता है। हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, ये सज्जनों का चिन्ह है कि वो राम नाम का सुमिरन करते हैं। तो जो दूसरों के गुणों से उसे पहचाना जाए, जो दूसरों के गुणों की परख कर ले, वो गुणी होता है। इसलिए हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई में कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विभीषण के गुणों को पहचान गए हैं, इसलिए भी हनुमान जी गुणी हैं। राम भक्ति सबसे बड़ा गुण है, और यदि किसी में समस्त गुण विद्यमान हो और ईश्वर में भक्ति आस्था न हो तो सकल गुण उसके व्यर्थ हो जाते हैं। भक्तिहीन सकल गुण कैसे, भक्तिहीन सकल गुण कैसे, लवणहीन हो व्यंजन जैसे, लवणहीन हो व्यंजन जैसे। जैसे कोई व्यंजन है बना है, उसमें लवण डाला ही नहीं, नमक डाला ही नहीं, तो व्यंजन का आनंद तो आएगा नहीं, मज़ा तो आएगा नहीं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति समस्त गुणों से युक्त है, सकल गुण निधानम है, और यदि उसमें राम राम की भक्ति नहीं है, हरि नाम की भक्ति नहीं है, कृष्ण नाम की भक्ति यदि नहीं है, विष्णु भक्ति नहीं है, शिव भक्ति नहीं है, तो भक्तिहीन जो व्यक्ति है उसके गुण तो ऐसे हैं मानो वो व्यंजन तो है, लेकिन उस व्यंजन में नमक की कमी है।
सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ, गुणी व्यक्ति तो वही है जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो राम जी के चरणों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, वही व्यक्ति गुणी होता है। और हनुमान जी महाराज हमारे जो है निरंतर राम नाम का जप करते हैं, राम कार्य में लगे रहते हैं, राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, राम जी का कार्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्हें ये उपाधि मिली है 7वीं चौपाई में कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। और गुण का एक अर्थ और भी होता है संस्कृत व्याकरण में, यदि हम देखें तो गुण का अर्थ क्वालिटी या सद्गुण, अच्छे गुण, ये तो होता ही है। इसके अतिरिक्त गुण का एक अन्य अर्थ भी है और वो है रज्जू, रस्सी, सूत्र, गुण सूत्र कहते हैं ना। तो गुण का अर्थ यदि रस्सी होता है तो गुणी व्यक्ति वो होगा जो समस्त सूत्रों को या गुणों को या रस्सी को या बंधन को, रस्सी यानी बंधन का प्रतीक है, पाश का प्रतीक है, तो जो पाश को, रस्सी को, गुण को पहचानता है और उस रस्सी को जो तोड़ना भी जानता है, उस बंधन को जो तोड़ना जानता है, वही व्यक्ति गुणी कहलाता है। जो इस संसार के सभी गुण हैं, जो इन बंधनों को पहचानता है। गुण यानी कि इस संसार में जिन गुणों से हम बंधे हुए हैं, जिन रस्सियों से, जिन पाश से हम बंधे हैं, उन गुणों को भी पहचानना आना चाहिए। सुंदरकांड में ही एक चौपाई है, भगवान श्री राम विभीषण से कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। 10 प्रकार के मोह के धागे बताए हैं, मोह की रस्सियां बताई हैं, मोह के बंधन बताए हैं। राम जी ने क्या क्या है? जननी है, जनक है, बंधु है, सुत है, दारा है। 5 जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 ममता के धागे हैं, मोह के धागे हैं। इन सब के ममता ताग बटोरी, इन सब ममता के धागों को बटोर कर राम जी के श्री चरणों में डाल देना है, जैसे वरमाला डाली जाती है। तो इन ममता के धागों को, ममता के गुण सूत्रों को, गुण का अर्थ रस्सी होता है, इन रस्सी को, इन बंधनों को भी जो पहचानता है और इन ममता के धागों को पहचान कर जो ममता के मोह के धागे को जो तोड़ सकता है, वही गुणी होता है। इसलिए हनुमान जी को कहा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अति चातुर कौन होता है? अति चातुर, चतुर वो होता है जो सबसे अच्छी वस्तु का चयन कर ले, वो चतुर होता है। और जो व्यर्थ की, बेकार की वस्तुओं को छोड़ दे, वही चतुर है। भाई जो व्यर्थ की, बेकार की, मूल्यहीन वस्तु को जो चुन कर ले आए, खरीद कर ले आए, वो तो मूर्ख होगा। और जो व्यक्ति मूल्यवान वस्तु को ले आएगा, जो अच्छी वस्तु को ले आएगा, सबसे अच्छी वस्तु का जो चयन कर लेगा, उत्तम वस्तु का जो चयन करके ले आएगा, वही तो चतुर कहलाएगा। तो संसार में जो भी सुख सुविधाएं हम देखते हैं, वो सभी तो नश्वर हैं, उन्हें भोगना तो मूर्खता है। और संसार का जो स्वामी है, हमें संसार जगत के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें जगदीश्वर को पकड़ना चाहिए, जगदीश्वर के चरण पकड़ने चाहिए, जगदीश्वर में अपनी रति, अपना अनुराग लगाना चाहिए। जो जगत में अपना अनुराग लगाता है वो मूर्ख है, और जो जगदीश्वर में अपना अनुराग लगाता है वो चतुर है, अति चातुर है। और हनुमान जी जगदीश्वर में अर्थात राम जी में अपना अनुराग लगाते थे। इसीलिए उन्हें इस 7वीं चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम ही भजे ते चतुर नर। चतुर नर कौन है? जो राम को भजते हैं वही चतुर नर हैं। हनुमान जी अति चातुर हैं, अतः सदैव राम राम भजते ही वो रहते हैं। राम काज करिबे को आतुर। इस 7वीं चौपाई का जो दूसरी अर्धाली है, पहली अर्धाली का अर्थ मैंने निवेदन करने का प्रयास अभी
किया है कि विद्यावान गुणी अति चातुर का जो अर्थ है वो मैंने निवेदित किया है इस 7वीं चौपाई में। और इसी 7वीं चौपाई का जो दूसरी अर्धाली है, दूसरा भाग है, वो है कि राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। देखते हैं कि हनुमान जी महाराज राम कार्य करने के लिए बहुत ही व्याकुल रहते हैं, आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उतावले रहते हैं, तैयार रहते हैं, रेडी एकदम कि राम काज करना है तो एकदम तैयार रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए एकदम आतुर, लालायित, तत्पर, तैयार, रेडी रहते हैं। उनका अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है तो आतुर क्यों नहीं रहेंगे। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। किष्किंधा कांड में जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलवा रहे थे तो जामवंत जी ने जैसे ही हनुमान जी को कहा कि आपका अवतार राम कार्य करने के लिए हुआ है, तो राम कार्य करने के लिए तो उनका अवतार हुआ है और वो है राम काज करिबे को आतुर। तो इतने आतुर थे कि सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज पर्वताकार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। राम काज लगी तवे अवतारा, तो सुनत ही भयहु पर्वताकारा। ये है राम काज करिबे को आतुर का एक उदाहरण है। अन्यत्र देखिए कि जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विसेखी। जब सीता मैया के पास अंगूठी पहुंचाने के लिए, सीता मैया की जब सुधि लाने के लिए हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से उड़कर जाना था तो वानर सेना को क्या कह रहे हैं कि हो ही काज मोहि हरस विसेखी। मुझे विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है कि ये कार्य करने जो मैं जा रहा हूँ ये कार्य अवश्य संभव होगा। हो ही काज, आतुर जो है, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। और समुद्र के ऊपर से जब जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने के लिए उन्हें अपना आसन देने का प्रयास जब किया तो उसके आसन को मैनाक पर्वत पर हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज करिबे को आतुर है ना, इसलिए राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा, हनुमान जी कह रहे हैं। और राम काज करी फिरी मैं आवऊं, सीता ही कही सोधि प्रभु ही सुनावऊं। सुरसा से भी यही बोले, सुरसा आकर मुंह बड़ा करके उन्हें खाना चाहती थी हनुमान जी महाराज को हमारे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम कार्य करने जा रहा हूं। तो राम काज करिबे को आतुर, राम कार्य करने के लिए इतने आतुर हैं कि सुरसा से भी कह रहे हैं कि राम काज करी फिरी मैं आवऊं। जो तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा है ना, जो तू मुझे खाना चाहती है, देवताओं ने तुझे भेजा है मुझे आहार बनाने के लिए, तो मैं तेरा आहार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं बनूंगा। कब बनूंगा कि राम काज करी फिरी मैं आवऊं, राम कार्य करके फिर आऊंगा, फिर लौट कर आऊंगा। और अन्यत्र देखिए एक चौपाई में कि राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो तो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी को फिर उनकी जब परीक्षा कर ली सुरसा ने, तो सुरसा ने भी हनुमान जी को यही कहा कि राम काज सब करी हो। जाओ भाई, तुम राम काज करने के लिए अवतरित हुए हो तो राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। और आगे जाकर जब लंका में प्रवेश हनुमान जी ने किया तो प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, सब काजा कीजिए। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा था कि प्रविशी नगर, लंका में प्रवेश कीजिए और कीजिए सब काज, और सारा राम जी का काज कीजिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, और अपने हृदय में वो कौशलपुरी के राजा राम जी को धारण करके राम जी का सारा कार्य कीजिए। इसलिए तो इस 7वीं चौपाई में जो है हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम काज करिबे को आतुर। देखो कितने आतुर हमारे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज हैं। मोहि न कछु बंधन के लाजा, मैं कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने हनुमान जी महाराज को नागपाश में बांध लिया, पहले ब्रह्मास्त्र से जो है हनुमान जी को मूर्छित किया, फिर नागपाश बांध से ले गए, फिर नागपाश में बांध कर ले गया। तो रावण के दरबार में खड़े होकर हनुमान जी कह रहे हैं कि मोहे न कछु बंधन के लाजा, मुझे बंधन का कुछ लाज नहीं है, कुछ शर्म नहीं है, कुछ संकोच नहीं है, क्योंकि मैं राम जी का कार्य सिद्ध करने आया हूँ। राम की न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मोहे न कछु बंधन कर लाजा।
नाथ काज की, अन्यत्र उदाहरण देखिए कि नाथ काज की ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण, ये राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज राम काज करने के लिए कितने आतुर हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। हनुमान जी की प्रशंसा में हमारे जामवंत जी महाराज कह रहे हैं, राम जी से बता रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाए सोई बरनी। तो इस प्रकार हम जो है ये जान सकते हैं कि हनुमान जी महाराज हमारे राम कार्य के लिए अवतरित हुए और राम काज करिबे को आतुर, और वो राम काज करने के लिए सदैव जो है आतुर रहते हैं। और लेकिन राम काज है क्या, ये समझना पड़ेगा। ये चिंतन मनन करने का विषय है कि राम काज करने के लिए तो भक्त को आतुर रहना ही चाहिए, लेकिन राम काज पता होगा तभी तो आतुर होने का फायदा है, लाभ है। राम काज है क्या? राम काज केवल 3 ही हैं। वो 3 काम जो कर रहा है समझो राम का काज ही कर रहा है। क्या है 3 काम? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने 3 काम बताए हैं। राम जी भी वही काम करने के लिए आते हैं। जब जब भी अवतरण भगवान का होता है, विष्णु भगवान का, चाहे मत्स्य रूप में अवतरण हो, चाहे कूर्म रूप में अवतरण हो, चाहे नरसिंह रूप में अवतरण हो, चाहे वाराह रूप में अवतरण हो, चाहे परशुराम जी के रूप में अवतरण हो, चाहे राम जी के रूप में अवतरण हो, चाहे कृष्ण जी के रूप में अवतरण हो, और अभी कलयुग में चाहे कल्कि रूप में भी अवतरित लेंगे हमारे भगवान, तो उनके 3 ही काम होंगे। गीता में बता दिया अर्जुन को कि 3 काम कौन से करने के लिए भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधूनाम, ये पहला काम है। साधुओं की, संत पुरुषों की, सत्पुरुषों की, अच्छे लोगों की परित्राण करना, उनकी रक्षा करना, ये पहला काम भगवान का होता है। यही राम काज है ये जो कर रहा है। यदि साधुओं की रक्षा आप कर रहे हैं, संत समाज की रक्षा यदि आप कर रहे हैं, सत्पुरुषों की रक्षा आप कर रहे हैं, सदग्रंथों की रक्षा कर रहे हैं, सद्विचारों की रक्षा यदि आप कर रहे हैं, तो आप राम काज ही कर रहे हैं। यही राम काज है। इसी राम काज को करने के लिए बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, महावीर जी हमारे आतुर रहते थे। तो इस राम काज को करने के लिए सदैव सभी को आतुर रहना भी चाहिए। क्या काम है 3 भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में, प्रत्येक युग में संभव हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ, अवतरित हो जाता हूँ, और अवतरित होकर 3 ही काम करता हूँ। वही 3 काम राम काज हैं। पहला काम करता हूँ परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों की परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ। और दूसरा काम विनाशाय च दुष्कृताम, और उन संतों को दुख देने वाले जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, खल लोग हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ। और तीसरा काम क्या करता हूँ, जो अधर्म व्याप्त गया है उस अधर्म को समाप्त करके फिर से धर्म की स्थापना कर देता हूँ। ये मेरा तीसरा काम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, और यही काम राम जी के भी हैं। और इन्हीं राम काज को करना है। और इस राम काज को करने के लिए जो आतुर रहेगा, वही हनुमान चालीसा पढ़ा है, वही हनुमान जी की भक्ति में जो है हनुमान जी से कुछ सीखा है। हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ यही है कि हनुमान जी के जीवन से हमें जो शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करना है। जैसे हनुमान जी महाराज विद्यावान है, हमें भी विद्यावान होना है। जैसे वो गुणी है, गुणज्ञ है, वैसे हमें भी गुणी गुणज्ञ बनना है। जैसे वो अति चातुर हैं, अर्थात भक्ति करते हैं, भक्ति ही सच्ची है, और बाकी संसारिक मोह माया सब झूठ है। झूठ को, नकली चीज को छोड़कर असली चीज राम जी को जो ग्रहण करेगा वही अति चातुर है। और राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए जैसे हनुमान जी महाराज हमारे आतुर रहते थे, वैसे ही राम काज करने के लिए हनुमान जी के भक्तों को, राम भक्तों को, संतों को आतुर रहना भी चाहिए। और राम काज यही है 3 कि परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धरहि जो विविध देह सुरत्राता, तुम सम सठन सिखावन दाता। सुंदरकांड में मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं कि हनुमान जी महाराज रावण को बता रहे हैं कि धरहि जो विविध देह सुरत्राता, देवताओं की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान जो विविध प्रकार के देह धारण करते हैं, कभी कच्छप देह धारण करते, कभी वाराह देह धारण करते, कभी मत्स्य देह धारण करते, कभी परशुराम की देह धारण करते हैं, कभी नरसिंह की देह धारण करते हैं। विविध देह जो धारण करते हैं वो किस लिए धारण करते हैं। तुम सम सठन, रावण को कह रहे हैं हनुमान जी महाराज कि तुम सम सठन सिखावन दाता, तेरे जैसे शठों को शिक्षा देने के लिए, अर्थात किस लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और
धर्म हेतु अवतारे ओ गोसाई। बाली मरते समय राम जी से यही कह के गया था कि राम जी का अवतार किस लिए हुआ है, धर्म हेतु अवतारे हो गोसाई, धर्म की स्थापना करने के लिए राम जी का अवतार हुआ था। और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सहजन पीरा। हनुमान राम जी का, भगवान का तीसरा काम राम काज क्या होता है कि हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, वही परित्राणाय साधुनाम, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा निधान भगवान राम का तीसरा कार्य है सज्जनों की पीड़ा का हरण करना, सज्जनों के दुख को दूर करना, सज्जनों की रक्षा करना। तो जो व्यक्ति ये तीन काम कर रहा है वही राम काज कर रहा है और वही राम काज करने को आतुर है। विभीषण जैसे साधु की रक्षा के लिए उन्हें राम नाम का मंत्र दिया था हनुमान जी महाराज ने, इसलिए वो राम काज ही कर रहे थे। यही तो राम जी का काज है कि परित्राणाय साधुनाम, सुग्रीव की मित्रता राम जी से करवाकर उसकी रक्षा की। वो भी संत पुरुष सुग्रीव भी था, तो हनुमान जी महाराज राम जी का ये कार्य कर रहे थे। अक्षय कुमार का वध किया, क्योंकि अक्षय कुमार पापी था, राक्षस वृत्ति का था। अक्षय कुमार का वध किया, सिंहिका का वध किया, अशोक वाटिका में घुसकर समस्त राक्षसों का जो पहरेदार वहां पर बने हुए थे, समस्त राक्षसों का वध हनुमान जी ने किया और अहिरावण का वध किया। तो ये क्या किया, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करना ये राम काज है। ये राम जी का दूसरा कार्य है। पहला कार्य था परित्राणाय साधुनाम और तीसरा कार्य धर्म की स्थापना करना। रावण को भी धर्म की शिक्षा देने का प्रयास हनुमान जी महाराज ने किया था। कहा था कि रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। सीता मैया को वापिस दे दो, राम जी को जो है समर्पित कर दो, वापिस लौटा दो और राम जी की भक्ति करो, राम जी का चरण कमल अपने हृदय में धारण करो। ये शिक्षा, धर्म की शिक्षा दी है रावण को, लेकिन रावण को धर्म की शिक्षा हनुमान जी द्वारा दी हुई समझ नहीं आई। तो हनुमान जी ने सोचा यहाँ तो धर्म की स्थापना होगी नहीं, इसलिए इस पापी का वध राम जी करेंगे तो यहाँ पर धर्म की स्थापना होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक धर्मात्मा महात्मा को ढूंढा। वो कौन था, विभीषण था। और विभीषण की मित्रता राम जी से करवाई, विभीषण को प्रेरित किया राम जी से, राम जी की शरण ग्रहण करने के लिए। और फिर तुम रहो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो लंका में लंकेश्वर किसे बनाया, धर्मात्मा विभीषण को बनाया। तो राम जी का काज ये था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आइए अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा की अगली चौपाई जो 8वीं चौपाई है उसकी तरफ जो थोड़ा अपना ध्यान चिंतन मनन करते हैं। 8वीं चौपाई हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बहुत सरल सी बात है, सीधी सी बात है कि हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के रसिक हैं। रसिया अर्थात रसिक हैं, जो रस लेते हैं। राम जी रस रूप ही तो है, रसो वही सह, स माने वह, परमात्मा रस रूप ही तो है। और राम जी रस हैं, भक्ति का रस है, ज्ञान का रस है, अमृत है, ज्ञान का अमृत राम जी हमारे हैं। और राम जी की कथाओं में जो अमृत है उसका रसपान जो करता है वही रसिया है। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के रसिक हैं। वो केवल राम कथा के ही रसिक नहीं हैं, वो प्रभु के कथा के रसिक हैं। रामचरित सुनिबे को रसिया नहीं लिखते हैं गोस्वामी जी, क्या लिखते हैं, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। प्रभु अर्थात श्री हरि विष्णु के सभी चरित्रों को सुनने के रसिया हनुमान जी महाराज हैं। जहाँ भागवत कथा हो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो रसिक हैं। भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के 3 श्लोक में लिखा है कि यह पुराण की कथा, भागवत पुराण की कथा किसके लिए है, रसिकों के लिए है। उदाहरणार्थ श्लोक को थोड़ा मनन चिंतन कीजिए। भागवत महापुराण मंगलाचरण प्रथम अध्याय में मंगलाचरण का 3 श्लोक है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है, निगम अर्थात वेदों के रूपी कल्प तरु का पका हुआ, गला हुआ अर्थात पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। शुकदेव रूपी संत के मुख रूपी अमृत से ये मीठा हो गया है फल। और पीबत भागवतम रसम आलयम, इस भागवत के रस को
प्रलय तक पीते रहना चाहिए। पीबत भागवतम रसम आलयम, इस भागवत के रस को कौन पीता है? मुहुर अहो, बार बार पीते हैं। मुहुर मुहुर अहो, बार बार पीते हैं। कौन? रसिका भुवि, भावुका, इस भुवि पर, इस संसार पर जो रसिक हैं वो पीते हैं, और जो भावुक हैं वो पीते हैं। दो ही प्रकार के लोग पीते हैं। कौन पीता है भागवत के रस को, भागवत पुराण के रस को, प्रभु चरित को कौन पीता है? प्रभु चरित सोनी बेको रसिया, जो रसिया होगा ना वही भागवत पुराण सुनेगा, जो रसिया होगा वही रामचरितमानस को सुनेगा, जो रसिया होगा वही भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा। भाव यही है कि प्रभु चरित सुनि बेको रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुतिम राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भी रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित हो जाते हैं। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, और वाष्पवारी, और उनकी आंखों से राम जी के चरित्र को सुनकर अश्रुधारा भी बहती है। तो राम जी के कथा के रसिया हमारे हनुमान जी महाराज हैं, और इतने रसिया हैं, इतने रसिक हैं कि जब राम जी महाराज हमारे प्रभु जब वैकुंठ धाम में अपनी लीला को संपूर्ण करके अयोध्या धाम से वैकुंठ धाम में जाने के लिए उनका समय हुआ, तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम भी मेरे साथ जो है वैकुंठ में चलोगे क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि वहाँ कथा मिलेगी, आपके चरित्र को सुनने का, आपके कीर्तन को सुनने का अवसर मिलेगा। वहाँ संत होंगे क्या, कथावाचक होंगे? तो हनुमान जी ने कहा भाई वैकुंठ में कथावाचक नहीं होते, वहाँ पर राम जी की कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। ये सौभाग्य तो पृथ्वी लोक पर रहने वाले भक्तों को ही मिलता है। तो हनुमान जी ने कहा तो मैं तो रामचरित सुनिबे को रसिया हूँ, मुझे तो रस आता है कथा सुनने से, कृष्ण जी की कथा सुनने। प्रभु चरित सुनने को रसिया है ना, रामचरित नहीं, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। तो मुझे तो रस आता है उस रसमयी परमात्मा के चरित्र को सुनने में, कथा को सुनने में। और कथा प्रवचन आयोजन वहाँ पर वैकुंठ लोक में होगा नहीं, तो मैं पृथ्वी लोक पर ही रहूँगा। इतने रसिया हैं कि वैकुंठ को छोड़ दिया, वैकुंठ में जाने का ऑफर जो उन्हें मिला था राम जी से वो भी त्याग दिया, और वो पृथ्वी लोक पर ही हैं, और अभी तक भी हैं कि जब तक यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का, राम जी का कीर्तन, रामचरितमानस का कीर्तन, भागवत कथा जहाँ पर होगी, वहाँ कथा सुनने के लिए प्रभु चरित सुनिबे को रसिया हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज पहुँच ही जाएंगे। तो राम जी ने कहा तो मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं वैकुंठ में रहूँगा और तुम पृथ्वी पर रहोगे और मेरे भक्त हो। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने तो नारद को कहा था कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जब मेरी कथा होती है, मेरा कीर्तन होता है, मेरे भक्त जब मेरा नाम गान करते हैं, जब मेरा कीर्तन यशोगान करते हैं, कीर्तन व्याख्यान करते हैं, तो मैं वहीं पर पहुँच जाता हूँ। तो राम जी ने कहा हाँ ये तो मैंने कहा था नारद पुराण में, मैंने तो कहा था, जब नारद ने कहा था कि आप वैकुंठ लोक में रहते हो, कि क्षीर सागर में रहते हो, कि योगियों के हृदय में रहते हो, कहाँ रहते हो? तो विष्णु नारायण ने उत्तर दिया था कि ना हम वसामि वैकुंठे, कि परमानेंटली मैं वैकुंठ में नहीं रहता। हाँ रहता हूँ कुछ समय के लिए वैकुंठ में, लेकिन जैसे ही मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, मेरा यशोगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो मैं वहाँ पर उनके भजन को सुनकर वहाँ पर चला जाता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे, कि परमानेंटली मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। तो कहा योगी नाम हृदय न च, और योगी लोग जो तपस्या कर रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, उन श्रेष्ठ योगियों के हृदय में भी मैं हमेशा के लिए नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहता हूँ सदा? कि मम भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ गा रहे हैं, राम कथा गा रहे हैं, भागवत पुराण का श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कथा गा रहे हैं, जहाँ शिव पुराण पढ़ा जा रहा है, जहाँ राम कथा हो रही है, तत्र वसामि नारदा, हे नारद मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरी कथा हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर रहूँगा, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया हूँ, तो मैं जब यहाँ पर कथा श्रवण करूँगा तो वहाँ आप नहीं आओगे मिलने क्या? आप तो बाध्य हो ना कि तत्र वसामि नारदा मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ राम जी के भक्त उनका गान करेंगे, गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहाँ राम जी को आना पड़ेगा। तो हनुमान जी इतने बड़े प्रभु चरित सुनिबे को रसिया हैं। राम लखन सीता मन बसिया, इसका क्या अर्थ है? इस चौपाई
8वीं चौपाई की दूसरी अर्धाली का क्या अर्थ है कि जो प्रभु चरित्र सुनने का रसिया है, जो प्रभु चरित्र सुनने को रसिया हो जाएगा ना, फिर राम लखन उसके मन में बस जाते हैं, या यूं कहो कि वो स्वयं राम सीता लखन के मन में बस जाता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, भाव एक ही है कि जो प्रभु चरित्र सुनने का रसिक हो जाएगा, फिर राम लखन और सीता उसके मन में बस जाएंगे, या वो भक्त ही, वो रसिया ही राम लखन और सीता के मन में बस जाएगा। राम क्या है? राम ज्ञान का प्रतीक है। लखन क्या है? ये लखन वैराग्य का प्रतीक है। सीता मैया कौन है? सीता मैया भक्ति की प्रतीक हैं। तो राम लखन सीता मन बसिया का अर्थ यही है, भाव यही है कि कथा चरित का जो भी रसिया हो जाएगा, उसके मन में फिर राम लखन सीता अर्थात ज्ञान वैराग्य और भक्ति का वास भी हो जाएगा। लेकिन रसिया असली होना चाहिए। जैसे ब्रज में गोपियाँ थी ना कृष्ण मिलन की रसिया, जैसे मीराबाई थी ना कृष्ण जी की रसिया, जैसे वो धुंधकारी प्रेत था ना, भागवत महापुराण के महात्म्य में हम कथा श्रवण करते हैं, वो धुंधकारी का प्रेत था ना, वो अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति करवाने के लिए कथा श्रवण करने आया था। कहीं स्थान नहीं मिल रहा था तो कहाँ बैठ गया था पता है? वो बांस के खंबे में बैठ गया था और पूर्ण कथा सुनी। और जिस दिन भागवत पुराण की उसने पूरी कथा सुनी, 7 दिन तक कथा श्रवण की, तो 7वें दिन जो विमान आया था मोक्ष धाम में ले जाने के लिए, भगवान से मिलन करवाने के लिए, भगवान के वैकुंठ धाम में ले जाने के लिए सिर्फ एक ही विमान आया था, और वो उस धुंधकारी प्रेत को ही मुक्ति मिली थी, क्योंकि वो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया हो गया था। राम लखन सीता मन बसिया का अर्थ यही है। और आगे हम व्याख्यान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं आज की, और 9वीं चौपाई की तरफ थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। 9वीं चौपाई क्या है कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। ये सूक्ष्म रूप क्या है और सीता मैया क्या है, और सीता मैया को सूक्ष्म रूप क्यों दिखाना चाहिए, यही समझने का, चिंतन करने का विषय है। सीता का अर्थ होता है भक्ति मैया। भक्ति के मार्ग में सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया जाता है। सूक्ष्म अर्थात छोटे रूप से प्रवेश किया जाता है। भक्ति मार्ग में जो प्रवेश मिलता है वो छोटा रूप दिखाकर ही प्रवेश किया जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी सीता मैया की खोज करने जब गए थे, सीता मैया अर्थात भक्ति के मार्ग पर जब गए थे तो सूक्ष्म रूप धारण करके गए थे। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। उस मोह की नगरी लंका नगरी में सीता मैया अर्थात भक्ति मैया को बंदी बना के रखा था, और भक्ति को विमुक्त करवाने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस मोह की नगरी से भक्ति को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश किया था। अति लघु रूप, लघु नहीं, अति लघु रूप धरे हनुमान, अति लघु रूप धरे हूँ निसी नगर करहि पैसार, मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमिरि नरहरि। भक्ति के मार्ग पर सीता मैया से जब मिलना है तो सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। सियहि अर्थात भक्ति को, सीता मैया अर्थात भक्ति है। भक्ति के मार्ग पर तो सूक्ष्म रूप से ही प्रवेश मिलेगा। धारी सोई, और इसीलिए हनुमान जी महाराज जब जब सीता मैया से मिले हैं तो सूक्ष्म रूप धारण करके मिले हैं। धारी सोई रूप, सोई कौन सा? वही मसक समान वाला रूप। धारी सोई रूप गयो पुनित बन अशोक सीता रह जयवा। धारी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ढाड़ भयो कर जोरी। सीता मैया के सामने तो हनुमान जी महाराज लघु रूप में, सूक्ष्म रूप में ही जाते हैं, क्योंकि सीता मैया भक्ति हैं और भक्ति के सामने जो है सूक्ष्म रूप में ही जाया जाता है। यही इसका अर्थ है कि सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यदि अपनी माँ के सामने भी बालक बड़ा रूप दिखाने लगे तो माँ लाड प्यार करना कम कर देती है, और यदि छोटे ही बने रहें तो फिर माँ पूरा लाड प्यार देती है और पूरा ध्यान भी रखती है बालक का। जब तक बच्चे बने रहेंगे तो माँ सब प्रकार से ध्यान रखती है, लाड प्यार देती है। और यदि माँ को पता चल जाए बच्चा अब बड़ा हो गया है तो फिर माँ भी बच्चे को उतना लाड प्यार
नहीं दे पाती। अतः सीता मैया भक्ति मैया का रूप हैं। यदि भक्त सूक्ष्म रूप में रहेगा, छोटे रूप में रहेगा, बाल रूप में रहेगा, तो भक्ति मैया से अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान भक्त को अवश्य मिलेगा। इस चौपाई का यही भाव है कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। लंका में हनुमान जी ने देखा था कि लंका में कैसे पहरेदार थे, कैसे राक्षस थे। वो विकट रूप वाले, विकट तन वाले राक्षस थे। करी सुंदरकांड में छंद में एक पंक्ति है, करिया तन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। वो विकट तन के कोटिन भट्ट जो थे ना, वो अपना यत्न कर करके लंका नगरी को चारों दिशा से घेरे हुए थे, रक्षा कर रहे थे कि इसमें कोई कोई भक्त प्रवेश ना कर पाए। तो इसीलिए जब लंका दहन करना था तो हनुमान जी ने भी विकट रूप धारण कर लिया। उस मोह नगरी में विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि, करि यतन भट कोटिन विकट तन। तो हनुमान जी इसीलिए विकट रूप धरि लंका जरावा, हनुमान जी ने भी विकट रूप धारण किया। विकट रूप का अर्थ होता है विकराल रूप धारण करना। अट्टहास, लंका दहन जब किया था तो अट्टहास करि गर्जा कपि जा बड़ी लागी आकाश, और देह विशाल परम हरुआई। विशाल देह के हनुमान जी हो गए थे। कनक भूधरा कार शरीरा, पर्वताकार, कनक भूधराकार अर्थात सोने के पर्वत के आकार के हनुमान जी हो गए थे। समर भयंकर अति बलवीरा, तो विकट रूप धरि लंका जरावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। लंका क्या है? लंका मोह की नगरी थी। हमारा शरीर भी मोह की नगरी ही है, और अपने मोह को जलाने के लिए विकट रूप, विकराल रूप धारण करना ही पड़ता है। तभी ये मोह जलता है, तभी ये मोह समाप्त होता है, नष्ट होता है। अपने मोह की लंका को दहन करने के लिए भीतर छिपी हुई भक्ति को बचाना है यदि, तो विकट रूप, मोह को नष्ट करने के लिए विकट रूप धारण करना पड़ेगा। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। कलयुग में उल्टा कैसे हो रहा है? अभी चौपाई हम पढ़ रहे थे, ये 9वीं चौपाई पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सीता अर्थात भक्ति को तो सूक्ष्म रूप दिखाना है, और विकट रूप धरि लंका जरावा, और लंका अर्थात मोह की नगरी को जलाने के लिए विकट रूप, विकराल रूप, बड़ा रूप दिखाना है। और कलयुग में इससे विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि लोग भक्ति के मार्ग में तो सूक्ष्म रूप की जगह विकट रूप, विकराल रूप धारण करके आ रहे हैं, और मोह रूपी लंका को दहन करने की जब बारी आती है तो विकट रूप नहीं बना पाते। तब कैसा रूप? सूक्ष्म रूप बना लेते हैं और मोह रूपी लंका को जला नहीं पाते। हम अपने मोह को जला क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि मोह के सामने हम खुद ही सूक्ष्म रूप हो जाते हैं। अरे मोह को जलाना है, मोह की लंका को जलाना है, मोह के राक्षस को जलाना है, मोह की लंका का दहन करने के लिए तो विकट रूप धरि लंका जरावा। हनुमान जी से यही सूत्र में शिक्षा मिलती है, इस सूत्र में 9वीं चौपाई में, कि मोह की लंका का दहन करना है तो विकट रूप, विकराल रूप धारण कर लीजिए, और यदि भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। भक्ति सीता मैया है। आइए अपने व्याख्यान में हम आगे 10वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं। 10वीं चौपाई है हनुमान चालीसा में कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम रूप का अर्थ है भयंकर रूप। असुर का क्या अर्थ होता है? मानहि। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में शंकर भगवान पार्वती मैया को बता रहे हैं कि असुर क्या है, निशाचर क्या है। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो संत पुरुषों से अपनी सेवा करवाएं, संतों की सेवा ना करें बल्कि संत पुरुषों से अपनी जो सेवा करवाएं, जो अपने माँ की ना माने, जो अपने बाप की ना माने, जो माँ बाप को माँ बाप नाम समझे, उनकी सेवा ना करे, वही असुर है, वही राक्षस है। मानहि मात पिता नहीं देवा। जो माता को, पिता को
देवता को नहीं मानता, साधु संत को नहीं मानता, साधु संत की सेवा ना करके बल्कि साधु संत से ही अपनी सेवा करवाए, साधु संत को जो कष्ट दे वही निशाचर है, वही असुर है। शंकर भगवान पार्वती मैया को ये प्रथम सोपान में बता रहे हैं बालकांड में रामचरितमानस के अंतर्गत। जिनके मन ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। वे सब प्राणी निशाचर हैं, जान लो कि वे निशाचर ही हैं जो जिनका ऐसा आचरण है। हे भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सम प्राणी। तो असुर कौन है? ये काम असुर है, क्रोध असुर है, लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है। ये सभी दुर्गुण जो है ना, यही असुर हैं। और इन दुर्गुणों का संहार करने के लिए ही हमें भीम रूप धारण करना पड़ेगा। भीम रूप, भीम रूप, भीम रूप अर्थात भयंकर रूप। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। काम रूपी असुर का संहार करने के लिए हमारे भूत भावन भोलेनाथ भगवान, शंकर भगवान, शिव भगवान ने भी भीम रूप धारण किया था, विकराल रूप धारण किया था। तब शिव तीसर, शंकर भगवान तपस्या में लीन बैठे हैं समाधि में, और देवताओं ने कामदेव को भेज दिया। तो जब कामदेव समाधि भंग करने आया, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और शंकर भगवान राम जी का ध्यान लगाकर बैठे हैं, समाधि लगाकर बैठे हैं, और कामदेव वहाँ पर आकर समाधि भंग करने का प्रयास कर रहा था। तो शंकर भगवान ने अपना भीम रूप दिखाया, भीम रूप अर्थात भयंकर रूप दिखाया, काम रूपी असुर को नष्ट जो करना था। असुर को संहार कैसे किया जाता है? भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम रूप धारण करके असुर का संहार किया जाता है। और तब शिवंती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि झारा। तब शंकर भगवान ने भीम रूप, विकराल रूप, अपना रौद्र रूप धारण करते हुए तीसरा नयन खोला और काम रूपी असुर को, काम रूपी शत्रु को जला दिया। और काम का दहन करने के लिए शिवजी ने भी तीसरा नेत्र खोल के भीम रूप धारण करके काम का दहन किया था। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भीम रूप धरि असुर संहारे। बिना भीम रूप, भयंकर रूप धारण किए बिना इन काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों का संहार नहीं हो सकता। आगे कहा इस चौपाई के दूसरे भाग में कहा कि रामचंद्र के काज संवारे। 10वीं चौपाई का अध्ययन हम कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि रामचंद्र के काज संवारे। काज संवारना अर्थात काज को पूर्ण रूप से सफल करना होता है। जैसे समुद्र पार करके सीता मैया को राम मुद्रिका देकर आए तो काम सफल किया, इसी को कहते हैं रामचंद्र के काज संवारे। और लंका दहन करके आए, ये रामचंद्र के काज ही तो संवारे हैं। संजीवनी लेने गए तो संजीवनी वाले उस पर्वत को, उस द्रोणागिरी पर्वत को, पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए, तो ये रामचंद्र जी के काज ही वो संवार रहे हैं। कौन? हमारे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। ये 10वीं चौपाई का व्याख्या यहाँ पर जो है हम संपूर्ण इस प्रकार करते हैं कि रामचंद्र के काज संवारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। आगे 11वीं चौपाई है कि लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लाए संजीवन लखन जियाए, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लाए संजीवनी लखन जियाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और मूर्छा में पड़े हुए लखन लाल जी को जिया दिया, जिंदा कर दिया लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज ने। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी ये सूत्र है, ये सूत्र समझिए। लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक हैं। और राम जी कौन है? राम जी ज्ञान का प्रतीक हैं। एक भाई ज्ञान का प्रतीक है, बड़ा भाई, और उन्हीं का छोटा भाई अनुज लक्ष्मण जो है वो वैराग्य का प्रतीक है। जब जब वैराग्य मूर्छित होता है तब तब ज्ञान भी रोएगा और अधीर हो जाएगा। जब लक्ष्मण जी को वो वीरघातिनी शक्ति लगी थी, इंद्रजीत ने जो मारी थी, तो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, सुधहीन हो गया, तो राम जी ने लक्ष्मण को अपने गोदी में लेटा लिया, अपनी गोदी में सुला लिया, लक्ष्मण का सिर अपनी गोदी में रखा और राम जी भी
रो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। ये सूत्र है कि जब जब वैराग्य रूपी लक्ष्मण मूर्छित होगा, बेहोश होगा, तब तब ज्ञान भी अधीर होगा और रोएगा ही रोएगा। और वैराग्य की बेहोशी को तोड़ने के लिए, वैराग्य की मूर्छा को तोड़ने के लिए भक्त रूपी हनुमान को वेद पुराण रूपी ऊंचे पर्वतों से भक्ति श्रद्धा रूपी संजीवनी औषधि लानी पड़ेगी। और तभी वैराग्य रूपी लक्ष्मण जागता है और मोह रूपी मेघनाद को वध करता है। रावण अहंकार का प्रतीक था, उसे तो राम जी अर्थात ज्ञान द्वारा मारा जा सकता है। रावण किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को तो ज्ञान से विजय प्राप्त की जा सकती है। राम जी ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए रावण का वध तो राम जी ने किया है। लेकिन जो मेघनाद है वो मोह का प्रतीक है। मोह को हम अपने ज्ञान से नहीं जीत सकते। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अपने मोह को नहीं जीत सकता। नारद जी भी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन जब वो मोह पाश में पड़े तो उनका ज्ञान उनके काम नहीं आया। तो मोह रूपी राक्षस को मारने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण को जीवित करना पड़ेगा। मोह वैराग्य रूपी लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देता है वीरघातिनी शक्ति से। लेकिन जब भक्त रूपी हनुमान वेद पुराण शास्त्रों के रस रूपी संजीवनी को, भक्ति रूपी संजीवनी को भक्त जब लेकर आता है और वैराग्य को जब उस वेद पुराण के रस रूपी संजीवनी का पान करवाया जाता है, रसपान अमृत पान करवाया जाता है, तो वैराग्य पुनः जागृत होता है। और जब वैराग्य जागृत होगा तभी मेघनाद रूपी मोह का नाश होगा, तभी मेघनाद का वध होगा। इस चौपाई का गूढ़ अर्थ यही है कि लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। वैदिक भक्ति रूपी संजीवनी रस से ही वैराग्य जागता है। जीवित तो लक्ष्मण हुआ था, देखिए लक्ष्मण मूर्छित था तो ज्ञान रूपी राम जी वैराग्य रूपी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रो रहे थे। और जैसे ही संजीवनी बूटी के रस को पान करने से, संजीवनी बूटी अर्थात भक्ति का रस, ऊंचे पर्वत पर थी ना संजीवनी बूटी, तो ऊंचा पर्वत अर्थात द्रोणागिरी पर्वत अर्थात वेद पुराणों का ज्ञान बहुत ऊंचा है, उच्च स्तर का है। और उस उच्च स्तर तक कोई उत्तम कोटि का भक्त ही पहुंच सकता है। जैसे उत्तम कोटि के भक्त हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, महावीर जी हैं, तो वही उच्च कोटि की भक्ति कर सकते हैं। उच्च कोटि का भक्ति का संजीवनी रस को लाकर वैराग्य रूपी लक्ष्मण को जिया कोई सकता है तो वो हनुमान जी महाराज ही हैं। जीवित तो देखिए वैराग्य हो रहा है, लेकिन जीवित लक्ष्मण हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। और ज्ञान रूपी राम जिसके लिए रो रहा था लक्ष्मण के लिए, अब लक्ष्मण को अपने दिल से नहीं लगा रहे, लक्ष्मण को अपने हृदय से नहीं लगा रहे, लक्ष्मण को गले से नहीं लगा रहे। किसे गले से लगा रहे हैं? लाए संजीवनी लखन जियाए, तो श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। श्री रघुवीर जी ने, राम जी ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर किसे अपने उर से लगाया, किसे अपने दिल से लगाया था, अपने हृदय से किसे लगाया? हनुमान जी महाराज को लगाया है। क्योंकि वैराग्य को जगाने वाले को तो ज्ञान भी अपने हृदय से लगा लेता है। आगे अब हम 12वीं चौपाई का अंतिम व्याख्या आज के दिवस में करेंगे। 12वीं चौपाई हनुमान चालीसे में लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित कर दिए, लक्ष्मण को जिया दिए, तो हनुमान जी महाराज को राम जी ने अपने हृदय से लगाया। जैसे ही अपने हृदय से लगाया और रघुपति जी ने उनकी बहुत बढ़ाई की, बहुत प्रशंसा की, बढ़ाई अर्थात उनका यशोगान गाया हनुमान जी महाराज का कि तुमने मेरे वैराग्य रूपी लक्ष्मण को जीवित कर दिया है। लक्ष्मण से राम जी बहुत प्रेम करते थे। सुंदरकांड में राम जी ने जो है सुग्रीव से कहा भी है कि लक्ष्मण मेरा इतना वीर भाई है, इतना वीर भाई है कि ये समस्त राक्षसों को अकेले मार सकता है। समस्त राक्षस अर्थात खाली लंका के राक्षस ही नहीं, पूरी पृथ्वी के राक्षस, पूरे संसार के राक्षस। कि जग महु सखा, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण के बारे में सुंदरकांड में, सुग्रीव से कह रहे हैं क्या कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते।
संसार में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी, मेरे जो वीर भाई लक्ष्मण जी हैं, वो राम कह रहे हैं कि मेरा वीर भाई लक्ष्मण संसार के समस्त राक्षसों को एक निमिष मात्र में, एक क्षण मात्र में अकेले ही मार सकता है। तो ऐसा वीर भाई लक्ष्मण था राम जी का। और जब वो जीवित हुआ तो प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? हनुमान जी की, क्योंकि ऐसे समस्त राक्षसों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षसों का वध करने में सक्षम लक्ष्मण को, वैराग्य रूपी लक्ष्मण को जीवित किसने किया? संजीवनी बूटी से हमारे बालाजी महाराज हनुमान जी ने किया। इसलिए हनुमान जी की प्रशंसा, हनुमान जी की बढ़ाई हो रही है कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, और कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जो भक्त अपनी भक्ति से वैराग्य को जीवित कर देता है तो राम रूपी ज्ञान भी उसकी बढ़ाई अवश्य करता है। राम जी ने जब हनुमान जी को गले से लगाया था कि लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, श्री रघुवीर जी ने उन्हें हर्षित होकर उर से लगाया, हृदय से लगाया। तो और यहाँ पर कह रहे हैं कि रघुपत, और हृदय से लगाकर फिर क्या किया कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, और रघुपति जी ने उनकी प्रशंसा की, उनकी बढ़ाई की। और क्या कहा कि तुम मम प्रिय, तुम मुझे प्रिय लग रहे हो। और कितने प्रिय लग रहे हो कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, आज तुम मुझे मेरे भरत जैसे प्रिय भाई लग रहे हो। और हनुमान जी को जैसे ही राम जी अपने गले से लगा रहे हैं तो बार बार उन्हें ऐसा एहसास राम जी महाराज को हो रहा है कि मानो वो अपने प्रिय भाई भरत को गले से लगा रहे हो। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछ ही लिया कि आप किस मार्ग से गए थे संजीवनी लेने, और किस मार्ग से संजीवनी लेकर आए हो? रास्ते में अयोध्या नगरी पड़ी थी क्या? रास्ते में तुम्हें मेरा भाई भरत तो नहीं मिला था? तो राम जी ने जब हनुमान जी को ये पूछा कि तुम भरत से मिलकर आए हो क्या, तो हनुमान जी ने कहा हाँ, मैं तो भरत से मिलकर आया हूँ। मैं वापसी में तो अयोध्या के मार्ग से आया हूँ, और मुझे जाते हुए जब भरत जी ने देखा था कि लंका के ऊपर से कोई पर्वत उठा के उड़कर बानर जा रहा है, तो भरत जी तो परिचित नहीं थे हनुमान जी से, इसलिए भरत जी ने अयोध्या की सुरक्षा करने के लिए एक बाण मारा, और उस बाण के ऊपर, उस बाण के लगने से, उस बाण की शक्ति से हनुमान जी अयोध्या में भरत जी के नंदी ग्राम में गिर गए। और फिर जब हनुमान जी से परिचय हुआ तो भरत जी को पता चला कि लक्ष्मण मूर्छित है और ये बानर जो है राम जी का दूत है हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने उसे राम के समान प्रेम किया कि मानो हनुमान नहीं मिला है। भरत को ऐसा लगा कि आज मुझे राम जी ही मिल गए हैं मेरे बड़े भाई। तो हनुमान जी से भरत जी गले मिले, और जैसे भरत जी हनुमान जी से गले मिले तो भरत जी की जो भक्ति है, भरत जी का जो स्नेह है, वो हनुमान जी की देह में समा गया। और भरत जी ने फिर एक बाण के ऊपर, बाण की शक्ति से फिर से हनुमान जी को ऊपर आकाश मार्ग में छोड़ दिया। तो हनुमान जी भरत जी के बाण से ही अयोध्या में पहुँचे, और भरत जी के ही दूसरे बाण से फिर वापस आकाश मार्ग में पहुँचे। और जब भरत जी जब हनुमान से गले मिले थे तो भरत जी की प्रेम भक्ति, भरत जी का स्नेह भक्ति, भरत जी का अनुराग जो है हनुमान जी में समा गया था। इसलिए हनुमान जी को जब राम जी ने गले लगाया कि लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुवीर जी ने जब उन्हें हर्षित होकर हृदय से लगाया तो वो कह रहे हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इसलिए तो उसे भरत समझ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा हाँ, मैं भरत जी से अयोध्या में मिलकर आया हूँ। बस राम जी ने अपने प्रिय भाई भरत के स्पर्श को हनुमान जी की देह से भी पहचान लिया था। यही सच्ची प्रीति होती है। भरत ने भी जब हनुमान जी को रामदूत के रूप में जानकर गले लगाया था तो भरत जी ने भी हनुमान जी को गले लगकर यही कहा था कि मिले आज मोही राम पीरीते, मिले आज मोही राम पीरीते। भरत जी ने हनुमान जी को कहा था कि मुझे हनुमान जी में आज मानो राम जी का ही दर्शन हो रहा है। और आज जब हनुमान जी राम जी से गले मिल रहे हैं तो राम जी भी यही कह रहे हैं कि हनुमान जी आप हनुमान नहीं हो, आज मुझे हनुमान के अंदर अपना प्रिय भाई भरत दिख रहा है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और भरत से राम जी महाराज बहुत प्रेम करते थे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जप जेही। इस प्रकार
आज के हनुमान चालीसा व्याख्यान को इस 12वीं चौपाई के व्याख्यान के साथ ही हम आज अपने व्याख्यान को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं अब तहाँ तहाँ करहु प्रस्थान। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री